हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी है, क्लास 11th है और चैप्टर 2 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। चैप्टर 1 का जो वीडियो है ना, द लिविंग वर्ल्ड, डिराइव्ड इन द लिविंग वर्ल्ड है। ठीक है, तो उस चैप्टर का जो है पहले ही से एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जो है जा कर के ज़रूर उसको देखना। ठीक है, तो उससे भी बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बने थे, तो मैंने सब आपको बता दिया। आज जो है चैप्टर 2 का जो है हम लोग इसमें देखेंगे एमसीक्यू। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास, भाई बहनों के पास जो है इसको ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए जो है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इससे हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि आउटर प्रोटीन कवरिंग ऑफ वायरस इज। ठीक है, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। ठीक है, विरवाइन है, विरवाइड है, कैप्सिड है या कोट है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका जो है सही है, कैप्साइड। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन बनता है। ठीक है, यानी जो इसमें जो ऑप्शन थी ये करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आगे देखते हैं कि रिप्रोडक्शन कैन अकर विद इन मेम्ब्रेन्स ऑफ। ठीक है, तो स्पेसीज है, जेनस है, ऑर्डर है या फैमिली है। अब कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? रिप्रोडक्शन अक्कर हो सकता है विद इन मेम्बर्स ऑफ स्पेसीज, जेनस, ऑर्डर या फैमिली। सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। ठीक है, स्पेसीज। हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगी इज। अब ये 4 ऑप्शन से क्या है? चिटिन है ना, पेप्टाइडो ग्लाइकन है। ठीक है, और ऑप्शन सेलुलोज है और हेमी सेलुलोज है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ना, इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट, यानी चिटिन। ठीक है, तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल है ना, और इंक्लूड द क्या? हेलोफाइन्स है ना, थर्मो एसिडोफाइल्स या मिथेनोजेंस या यू बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो थर्ड है ना, वो हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर ब्लूम इज जनरली काउज्ड बाय। ठीक है, तो ये इसका अब ऑप्शन क्या होगा? 4 ऑप्शन से बैक्टीरिया है, ग्रीन एल्गे है ना, ब्लू ग्रीन एल्गे है या हाइड्रिला है। ठीक है, अब इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो वाटर बलून जो होता है वो किसके कारण होता है? तो रैपिड जल्दी बढ़ता है। ठीक है, रैपिड ग्रोथ होता है इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी। ठीक है, और कारण इसका क्या बनता है कि जो बॉडी होता है ना, वाटर बॉडी टू चेंज इट्स कलर। ठीक है, तो उसका कलर जो होता है चेंज हो जाता है, और इट इज काउज्ड बाय ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं ना साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका सेकंड हो जाएगा, ग्रीन एल्गे। ऑप्शन सेकंड जो है हमारा सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाई एटम। ठीक है, फिस्टुले या सेल इज मेड अप ऑफ। ठीक है, सिलिका है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, लाइम या नन ऑफ दिस। अब इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डाई एटम्स जो होते हैं हैव अ यूनिक डबल सेल। ठीक है, जो बने होते हैं सिलिका से। ठीक है, सिलिका के बने होते हैं जिसको फ्रिस्टुले भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हमारा जो है फर्स्ट सही है, सिलिका। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि इंट एमीबिया। ठीक है, डिफर्स फ्रॉम एमीबा इन नॉट हैविंग। ऑप्शन है न्यूक्लियस है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और स्यूडोपोडिया है ना, और इक्टोप्लाज्म है। ठीक है, अब इसमें सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो देखो इसका जो सही ऑप्शन है, इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन जो है सेकंड सही है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं। सेरिब्रल है ना, सेरिब्रल मलेरिया इज ड्यू टू, किसके कारण होता है? पी विवाक्स है ना, प्लाज्मोडियम फाल्सिफ्रम, या पी मलेरिया या पी ओवेल। ठीक है, अब ये किसके कारण होता है? ठीक है, तो देखो ये जो होता है ना,
ये ऑप्शन बी के कारण होता है, यानी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आगे देखते हैं कि इन अमीबा एंड पैरामीशियम ओस्मोरगुलेशन अकर्स थ्रू, ठीक है। और ये 4 ऑप्शन है, स्यूडोपोडिया है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, जनरल सरफेस है। अब बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन जो इसका होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। ऑप्शन जो बी है हमारा इसमें करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, माइकोप्लाज्म इज नॉट इनहिबिटेड बाय अ पेनिसिलिन बिकॉज इट डज नॉट हैव, क्या नहीं होता है, सेल वॉल, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स। अब इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल जो होता है नहीं होता है। अब ये जो पेनिसिलिन होता है, ठीक है, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक, ठीक है, दैट अटैक्स द सेल वॉल, है ना, एंड ब्रेक डाउन द पेप्टाइडोग्लाइकोन, ठीक है। तो क्या हो जाते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकोन जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अब माइकोप्लाज्म जो होते हैं डू नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है। तो माइकोप्लाज्म के क्या होते हैं, सेल वॉल नहीं होते हैं। तो इसको भी याद रखना है कि पेनिसिलिन जो होता है वो इनइफेक्टिव अगेंस्ट इट, ठीक है। तो यानी ऑप्शन हमारा जो है फर्स्ट सही होता है सेल वॉल, ठीक है। और इसमें याद रखना है कि माइकोप्लाज्म जो होता है ना, इसका सेल वॉल जो है नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट सेल वॉल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आगे देखते हैं कि ए बैक्टीरियल डिजीज इज, ठीक है। और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। एक बैक्टीरियल डिजीज होता है, ठीक है, मिलस होता है, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स या रेबीज, ठीक है। रेबीज तो कुत्ता के काटने से होता है ना, और ट्यूबरकुलोसिस टीबी है ना, स्मॉल पॉक्स और मिसेल। अब इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो देखो इसका सही ऑप्शन है ना ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जिसको बोलते हैं ना, ये होता है एक टाइप ऑफ बैक्टीरियम की वजह से, है ना, उसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। कंडीशन क्या होता है कि ये स्प्रेड होता है जब कोई पर्सन जब इसे इन्फेक्टेड है, तो जब उसमें टीबी रोग इन्फेक्शन एक्टिव होता है तो उनके लंग्स में जो है ये एक्टिव होता है, और वो जब कफ करता है या स्नीज करता है तो इसे दूसरे में भी शेयर हो जाता है ना, इनहेल हो जाता है, और एक्सपेल्ड ड्रॉपलेट्स होता है विच कंटेन्स टीबी बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये दूसरों रहने से भी जो है हो जाता है, साथ रहने से उसके ड्रॉपलेट से छिकता होता है या कफ करता है ना, तो उससे हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ए बैक्टीरियल डिजीज, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोटिक apparatus इज absent इन, किस में absent होता है, ग्रीन एल्गे, बैक्टीरिया, फंगी या हायर प्लांट्स, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है ना ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अब माइटोटिक apparatus जो होता है प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल आपको पता है कि सेल 2 तरह के होते हैं, है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। तो यूकैरियोटिक जैसे हम लोग है ना मानव हो गए, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जो अब ऑप्शन जो है बैक्टीरिया करेक्ट है, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। ब्लू एल्गे ग्रीन आर, ब्लू ग्रीन एल्गे आर, ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन इसके हैं, एक्टिनोमाइसिट्स है, यूकैरियोटस है, प्रोकैरियोटस है या एसेलुलर है, ठीक है। अब इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट है, प्रोकैरियोटस, ठीक है। अब ये जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गे, ये जनरली फाउंड होता है लैंड, है ना, लेक्स, रिवर्स, है ना, पॉन्ड्स, तो ये सभी। अब देखो ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गे जो है ना, इसको जो जाना जाता है साइनो बैक्टीरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसको आप ध्यान रखना, आगे पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन में, तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हमारा हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है NIF जीन्स अकर इन, ठीक है। अब ये क्या होता है, ठीक है। तो NIF जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। जीन्स जो होता है वो फाउंड होता है ओनली इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो जैसे राइजोबियम, ठीक है। तो राइजोबियम इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो फाउंड होता है रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स आर, क्या मेडिसिन, टॉक्सिन्स और प्लांट्स या सिरप, क्या होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होता है, टॉक्सिन्स होता है, ठीक है, या प्लांट्स होता है या सिरप होता है, क्या इसका क्वेश्चन इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा, एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना वो मेडिसिन होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट बनता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं आर मेडिकेशन, ठीक है, यूज टू ट्रीट बैक्टीरिया इन्फेक्शन, है ना। तो ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि नाइट्राइट इज चेंज इनटू नाइट्रेट बाय, किसके द्वारा ये चेंज होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ये है, ठीक है। अब इसमें सही ऑप्शन कौन सा आएगा।
ऑप्शन है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास या क्लोस्ट्रीडम या स्यूडोमोनास, ठीक है। सही ऑप्शन कौन से हैं? देखो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन इसका है नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। यानी ऑप्शन जो हमारा बी जो है करेक्ट बनता है। नाइट्रोसोम्स बैक्टीरिया जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं नाइट्रोजन गैस, ठीक है, प्राइमरली टू नाइट्राइट, है ना। अब कब होते हैं? जब नाइट्रोबैक्टर लेटर ट्रांसफर नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट, है ना। तो ये चीज़ ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन है। देखो अभी बताया था कि ब्लू ग्रीन एलगेट है ना, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज जेनस, ऑर्डर, स्पीशीज या क्लास। अब इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होता है ना, इसका सही ऑप्शन होगा स्पीशीज, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो हम लोग जो है अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन है कि सिम्बायोटिक फ्यूजन ऑफ एल्गे एंड फंगी इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? लाइकेन, है ना, माइकोरिजा या फंगी या एल्गे, क्या इसको कहा जाता है? सिम्बायोटिक का फ्यूजन ऑफ एल्गे। तो देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गे एंड फंगी, उसको कहा जाता है लाइकेन्स, है ना। द फंगी जो होता है प्रोवाइड करता है वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गे, है ना। जब द एल्गे परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एंड सप्लाइज फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर टू द फंगी, ठीक है। तो ये चीज़ जो होता है इसमें, तो इसका जो सही ऑप्शन अब कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा बनता है? तो इसका सही ऑप्शन जो है फर्स्ट बनता है, लाइकेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि नेक्ट साइटोप्लाज्म मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफाइटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। क्या होगा? मोनेरा होगा, प्रोटिस्टा होगा, फंगी होगा या स्लाइम मोल्ड्स होगा। अब इसका सही ऑप्शन कौन जाएगा? देखो नेक्ट साइटोप्लाज्म जो होता है ना, ये जो होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है स्लाइम मोल्ड्स होगा, ठीक है। यानी इसका जो ऑप्शन डी है ना, वो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे देखते हैं कि ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या बैक्टीरिया। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो देखो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स होते हैं ना, वो सभी कम अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो जैसे अब ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, हैव सेल डिफाइंड न्यूक्लियर, ठीक है। तो और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय सेल फ्यूजन एंड सेक्सुअली बाय जाइगोट फॉर्मेशन, है ना। तो ये चीज़ जो है इसमें होता है। तो ऑप्शन इसमें सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो है हमारा बी इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है, प्रोटिस्टा, ठीक है। इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिज्म लिविंग, ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं ना। ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन साल्टी एरियाज आर कॉल्ड। जो साल्टी एरियाज में रहता है ऑर्गेनिज्म, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, मेथोनॉक्सिन्स कहते हैं ना, मेथोनजिन्स कहते हैं, हेलोफिन्स कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं या थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ठीक है, जो साल्टी एरियाज में रहते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो हेलोफाइल्स फाइल्स जो होता है, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दैट कैन लिव इन एक्सट्रीम सैलिन इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे साल्टी लेक्स हो गया ना, साल्टी मार्सेस हो गया, साल्ट सोल्यूशन हो गया, तो उसको जो है हेलोफाइल्स बोलते हैं ना। अब वहीं पर है हेलियोफाइट्स, ठीक है। तो प्लांट्स, वैसे प्लांट्स विच ग्रो इन फुल सनलाइट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेलियोफाइट्स, ठीक है। अब एक और होता है थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट लिव इन हॉट एंड एसिडिक कंडीशन, जो हॉट, गर्मी और एसिडिक कंडीशन में रहते हैं, जैसे हो गए हमारा हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, ठीक है, तो उसको कहा जाता है थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन कौन सा बनता है? ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन इसका जो है हेलोफाइल्स होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, किसके द्वारा? लेमार्क, कार्ल लिनस या डार्विन या टिगो लेविन्स। तो इसको मैंने पहले भी बताया है, चैप्टर 1 में भी बताया है। इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, कार्ल लिनस, ठीक है। सही ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखते हैं कि विच स्ट्रक्चर इन लाइकेन हेल्प्स इन रिस्पायरेशन, सोरिडिया, है ना, सेफाला या आइसोडिया या सेफालोडिया, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन एक आधे पढ़ने में गलती हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अगर प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा सेकंड होगा, सेफेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आगे देखते हैं कि इन विच ग्रुप मोस्ट वेरिएशन ऑफ न्यूट्रिएंट इज फाउंड इन, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें अब सही ऑप्शन कौन सा हो जाएंगे? तो इसका जो सही ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन जो है सेकंड से होगा, मोनेरा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारा सेकंड यानी बी सही है। इसको जो है थोड़ा सा याद रखना है कि इसमें क्या याद रखना है कि जो मैक्सिमम है ना न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू द ग्रुप मोनेरा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें जो होता है, जितने भी ज़्यादातर जो न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी होते हैं वो इसी ऑर्गेनिज्म में फाइंड होते हैं, मोनेरा में, ठीक है।
तो मिनरल ग्रुप से जो है बिलोंग्स करते हैं ना, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, माइकोरिजा आर द एग्जाम्पल ऑफ फंगिस्टेटिस है ना, एमेंसेलिज्म या एंटीबायोसिस या म्यूचुअलिज्म। अब ये क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। तो देखो ये जो वर्ड है ना, ठीक है, माइकोरिजा, तो ये ग्रीक वर्ड है और ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम द वर्ड्स म्यूक्स, ठीक है, जिसका मतलब होता है फंगी एंड अरिजा, और इसका मतलब होता है रूट, ठीक है। तो सो हमारा आंसर जो बनता है वो म्यूचुअलिज्म बनता है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। माइकोबायोंट एंड फाइकोबायोंट आर फाउंड इन, देखो फाइकोबायोंट जो होता है वो सिग्निफाई करता है एल्गेलल कंपोनेंट को, एल्गेलल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन, और वहीं पर जो माइकोबायोंट होता है वो सिग्निफाई करता है द फंगल कॉन्सिनेंट ऑफ लाइकन। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, ठीक है, लाइकेन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि स्पिरुलिना इज अ रिच सोर्स ऑफ, ठीक है, क्या ऑप्शंस होगा, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स या ऑल ऑफ दीज। अब सही ऑप्शन इसका क्या होगा, तो देखो स्पिरुलिना जो होता है एक टाइप का ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, ठीक है, दैट रिच इन द प्रोटीन है ना, विटामिन, मिनरल्स, तो ये सभी में जो होता है, ठीक है। और ये हेल्प क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल डैमेज होने से, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसमें क्या बनता है, डी बनता है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द मेजर फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज, क्या होगा, एक्सक्रेशन होगा, सर्कुलेशन होगा है ना, ऑस्मो रेगुलेशन होगा या ऑल ऑफ दीज होगा। सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन थर्ड है ना, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रांच डीलिंग विथ स्टडी ऑफ एल्गे, तो क्या किस में पढ़ते हैं, ऑन्कोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में है ना, या माइकोलॉजी में या फाइकोलॉजी में, ठीक है, क्या में इसको जो है रीड करते हैं ना, तो ये जो रीड होता है वो फाइकोलॉजी में होता है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे देखते हैं कि मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर प्रीमरली, क्या होगा, ऑप्शन पैरासाइट्स है, टेरेस्ट्रियल है ना, और एक्वेटिक है या और ऑप्शन डी है फोटोसिंथेसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मेंबर्स ऑफ किंग प्रोटिस्टा, तो इसका जो होता है वो एक्वेटिक होता है, ठीक है ना। तो एक्वेटिक जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फंगी प्रोड्यूसिंग एटास्पोर्स इन अ सैक बिलोंग्स टू द क्लास, किस क्लास से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये जो है चार ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट हो जाता है, ठीक है। लिजार्ड्स टोड्स आर, है ना, तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो लिजार्ड जो होते हैं ना वो एग्स ले करते हैं, तो एग्स जो ले करते हैं उसको ओविपरस बोलते हैं, और जो चाइल्ड ले करते हैं ना, जो चाइल्ड गिव बर्थ चाइल्ड, तो उसको विविपरस बोलते हैं। तो लिजार्ड जो होते हैं वो ओविपरस आएंगे, है ना, तो ओविपरस यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ठीक है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन जो है होगा, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैरियोजेमी, ठीक है। तो लास्ट जो होता है फाइनल फ्यूजन यही होता है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि ये जो ये कैरियोजेमी है, ठीक है। तो कैरियोजेमी जो है ये फाइनल स्टेप होता है इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग टुगेदर बोथ हाइप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेड डाटा बुक डील्स विथ इंडेमिक प्लांट्स, एक्सटिंक्ट प्लांट्स, है ना, एक्सटिंक्ट प्लांट या इंडेंजर्ड स्पीसीज या एपिडेमिक प्लांट्स। तो ये जो बुक है ना, ये ऑप्शन थर्ड इसका सही होगा, इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। तो रेड डाटा बुक का डील्स क्या करता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज, है ना, इसको याद रखना है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज कम्पोज ऑफ, किसमें, लिपिड, सेलुलोज, चिटिन, है ना, माइकोपेप्टाइड्स या पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा, तो देखो जो पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं, तो इसमें सेल वॉल जो होता है कंपोज होता है ना, और मेजर एलिमेंट इसका बैक्टीरिया है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है कंपोज होता है लॉन्ग चेन में, है ना, एन एसिटाइल म्यूरेमिक, है ना, एसिड या एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन, है ना। तो जो एक्रोस होता है लिंक्ड बाय शॉर्ट पेप्टाइड्स, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी जो है ना करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। और ये इसके रहे चार ऑप्शंस, बताना है चार ऑप्शंस में सही ऑप्शंस कौन से होंगे। देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन इसका फोर्थ सही होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसेस, है ना। तो ये जो ऑप्शन डी जो है ना इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आगे जो है क्वेश्चन देखते हैं कि पोलेंस जर्मिनेशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स,
और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस, ठीक है। सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका सही ऑप्शन बनता है बोरोन, ठीक है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइकोरिजा इज एन एसोसिएशन ऑफ एल्गे फंगी एंड एल्गे बैक्टीरिया या रूट ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस या बैक्टीरिया एंड फंगस, क्या ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। देखो माइकोरिजा जो होता है वो सिंबॉलिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स हायर प्लांट है ना और एंड फंगी। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस एसोसिएशन फंगल हाइफे आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही बनता है, तो ऑप्शन इसका बनता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि 5 किलोमीटर क्लासिफिकेशन वाज जो है प्रपोज बाय, ठीक है, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो ये आपको बताना है, ठीक है। और वो बताना है कि 5 किलोमीटर क्लासिफिकेशन क्या था, ठीक है। तो देखो रॉबर्ट विटकर जो है ना, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो इन्होंने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को कंपोज किया था, है ना। तो ये अब इसमें जो 5 किंगडम जो है कौन कौन है, तो पहला है मोनेरा, है ना, सेकेंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंगी, फोर्थ है प्लेटे, है ना, और फिफ्थ है एनिमेलिया, ठीक है। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे, है ना। नेक्स्ट जो है ड्यूटर माइसेट्स इज कॉमनली नोन एज, इसको जाना जाता है। तो ये 4 ऑप्शन रहे, ठीक है। अब बताना है सही ऑप्शन कौन सा होगा। देखो सही ऑप्शन इसमें जो है फर्स्ट सही होगा, इम्परफेक्ट फंगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन इज अ सिंबॉलिक एसोसिएशन ऑफ, और ये 4 ऑप्शन रहे। अब बताना है इसमें 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन से हैं। सही ऑप्शन इसके हैं थर्ड, एल्गे एंड फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आगे देखते हैं, विरवाइड इज क्या होता है, फ्री आरएनए होता है, इसको याद कर लेना है ना। तो ये इसका होगा फ्री आरएनए, है ना, इसको याद रखना, ध्यान में रखना। और TMV स्टैंड्स फॉर क्या होता है, तो ये जो होता है टोबैको मोसेक वायरस होता है ना, या टोमेटो मोसेक वायरस होगा, या टोटल मोसेक वेक्टर होगा, या टुलिप मोसेक वायरस होगा। सही ऑप्शन इसका जो है, सही ऑप्शन इसका सी है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या है इसका सी है, टोबैको मोसेक वायरस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट